जी, हमारे पास एचटीएमएल फॉर्म्स हैं जो कि पीएचपी के अंदर हम लोग यानी कि फॉर्म्स यानी कि अपनी फाइल्स को जो मैनेज कर रहे थे हम लोग पहले एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स डिजाइन कर रहे थे। अब हम लोग जो आगे वर्क कर रहे हैं तो यानी कि अपने फॉर्म हैंडल करने के लिए यानी कि हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह लगाए होते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। तो उसके लिए हम लोग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। पीए तो सेम फॉर्म जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे पहले वैसे ही करेंगे, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट ओनली थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो क्या आता है कि हम अपनी फाइल की एक्सटेंशन पहले डॉट एचटीएमएल रखते थे, अब डॉट पीएचपी कर देंगे। और मैंने आप लोगों को फॉर्म पढ़ाते हुए मैंने एक चीज बोला था कि अभी इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स और, ठीक है, मेथड और हमारे पास एक दूसरी चीज है एक्शन। उनको डिस्कस नहीं किया था तो वो हम लोग आगे अब यूज करने जा रहे हैं। तो मेथड बेसिकली हमारे पास क्या है, वो गेट और पोस्ट दो मेथड हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब गेट मेथड बेसिकली हमारे पास ये है कि हम लोग किस इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और जो पोस्ट का मेथड है वो हमारे पास थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, हमारे डाटा को शो ऑफ नहीं करता। और एक्शन हमारे पास वो है जिस फाइल के ऊपर मैं वो अपने फॉर्म का डाटा भेजना चाहता हूँ। अब किस टेक्निक के साथ, गेट के जरिए भेजना चाहता हूँ। गेट क्या करता है, यूआरएल बार में शो कर देता है और पोस्ट शो नहीं करता। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि मैं अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रहा हूँ। एक और दूसरा मैं जैम्प को रन करवा लेता हूँ। जी, मेरा जैम्प भी स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल बनाई, मैंने उसका नाम रख लिया फॉर्म डॉट पीएचपी। और इसके अंदर मैंने HTML5 के सिंटैक्सेस को यूज करते हुए एक मैं फॉर्म डिजाइन करने जा रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा किस मेथड का, मैं पहले आपको गेट के मेथड का बना दूं, किस फाइल के ऊपर डाटा भेजना चाहता है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो उसके लिए मैं एक आपको एक्शन एक्शन में फॉर एग्जाम्पल ऐसा करता हूँ, मैं इसी फाइल के ऊपर आज असेस कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे कह देता हूँ फॉर्म डॉट पीएचपी पे हमारा डाटा सेट करे, किस मेथड के जरिए, गेट के जरिए। दूसरी चीज है, अब मैं इसको थोड़ा फॉर्म को मैनेज करता हूं। तो फॉर्म को मैनेज मैं आज टेबल की फॉर्म में कर रहा हूं। तो टेबल के जरिए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। तो मैं टेबल लगा रहा हूं, टेबल के अंदर मैं बॉर्डर शो नहीं करवा रहा, ताकि मेरे अपने थोड़ा फॉर्म को अट्रैक्टिव या खूबसूरत बनाने के लिए मैं आज ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर मेरे पास है कि मैं टेबल रो, फर्स्ट रो के अंदर तो मैं टीडी लगा देता हूँ। और फर्स्ट टीडी के अंदर मैं लेबल का टैग, और मैं फॉर का एट्रीब्यूट नहीं इसमें यूज करता हूं। मैं इसके अंदर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल नेम ऑफ स्टूडेंट। और दूसरे टेबल डाटा के अंदर मैं इनपुट लगा देता हूं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका नेम हम रख देते हैं एस टी डी नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम। और इसका आईडी भी मैं एस टी डी नेम रख देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और रो ऐड करता हूँ जी। इस रो के अंदर फिर मैं दो टीडी ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट टीडी लेबल के लिए, और लेबल में मैं लगा देता हूँ सेकंड नेम ऑफ फादर नेम। और इसी रो के अंदर मैं एक और टीडी, और इस टीडी में मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नेम रख देते हैं एफ नेम। इसके बाद मैं एक बटन लगा लेता हूँ जी। मैं अभी दो ही टेक्स्ट लगा रहा हूँ, आप लोग मल्टीपल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो। तो मैं इसके लिए एक और रो, और इस रो के अंदर मैं एक
टीडी लगा लेता हूँ और जो कि सिंपल है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, फिर मैं एक और टीडी लगा लेता हूँ। दूसरा तरीका ये कि मैं उस टीडी को कॉल स्पैन और कॉल स्पैन 2 और इसमें इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू हम कह देते हैं इनपुट टाइप सबमिट की शो डेटा, या आप इसके ऊपर कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और मैं इसका नेम रखता हूँ जी सेव फॉर एग्जांपल। तो अब इस तरीके से कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। अब इसको मैं चला के देखता हूँ, तो मेरे पास है जी पहली चीज है लोकल हो स्लैश रिवियन स्लैश फॉर्म डॉट पीएचपी, मेरे पास देखें फॉर्म आ चुका है और प्रॉपर्ली गुड मैनेज्ड है। ठीक है, देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस बिल्कुल बराबरी में आ रहे हैं, कोई बड़े आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट अपने एक बराबरी में आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा व्यू को थोड़ा सा अट्रैक्टिवली मैनेज कर सकते हैं कि मैंने दो कॉलम यूज किए हैं, एक कॉलम ये है टेबल का, एक कॉलम ये है। अच्छा जी, अब मैंने कही इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूं, देखें ये मेरे पास गेट का मेथड इस्तेमाल इसलिए इसने यूआरएल बार में डेटा को सेंड करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा होता है यहाँ पे नेम एंड फादर नेम और मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखिए ये मेरा डाटा उसने भेजने की कोशिश की, ये नेम आ रहा और ये दूसरा एफ नेम के अंदर ये फादर नेम। फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या देता हूँ अली रजा, तो ये देखें यूआरएल बार के गेट मेथड की वजह से यूआरएल बार में अली और ये देखें फादर नेम में रजा। तो बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ गेट मेथड वो आपकी वैल्यूज को टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को सेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट है जी, मैं अब आपके पास एक चीज करने वाला हूं, वो आप लोग देखिएगा, वो आपके लिए थोड़ी सी न्यू है। तो वो ये है कि मैंने फॉर्म के बाहर एक पीएचपी का टैग लगा रहा हूं। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिनट मैं अभी काम करता हूं, मेरे फॉर एग्जांपल एक न्यू चीज आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट के अंदर मेरे दो बटन लगे हुए हैं और इसका नाम मैं ना शो नहीं, मैं इसको सेव डाटा कह देता हूँ और इसको अगेन मैं कॉपी कर लूँ, इसका मैं थोड़ा इसी को एक और लगा देता हूँ जी बटन और इसका नाम कर देते हैं एडिट। अच्छा, मेरे पास दो बटन आ चुके हैं, मैं अब इसको शो करवा देता हूँ आपको। ये देखिए एक सेव डाटा और एक है एडिट डाटा। अब ये दो बटन है, डिफरेंट बटन है, इनके नाम भी मुझे डिफरेंट करने हैं। सेव डाटा का सेव ही रहने देते हैं और इसका नाम हम कर देते हैं एडिट। ओके जी, तो दूसरा है एडिट के नाम से। एक का नाम क्या रखा है हमने, सेव, और दूसरे का एडिट। तो अब हमारे पास अगर अब मेरे पास दो बटन है, अब मुझे कैसे पता लगेगा मैं किस बटन की क्लिक के ऊपर मेरा क्लिक हो रहा है? तो उसका जो एग्जैक्ट वे है वो आप लोग इस सेट का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पीएचपी के टैग के अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, इफ इस सेट इफ के अंदर हम लोग अगर लिखें इस सेट का एक मेथड है,
इसको कहें कि इस सेट है, क्या सेट है, $, अंडरस्कोर गेट, क्योंकि हम लोग गेट का मेथड इस्तेमाल करें तो आप इसे कहेंगे गेट के मेथड में किसके ऊपर क्लिक किया है, एडिट और हम इसको चेक करने के लिए इको यू प्रेस सेव बटन एंड गेट एडिट में इको यू प्रेस एडिट बटन, सेमीकोलन, ठीक है जी। अब हम इनको चेक करते हैं जी, क्या ये वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, void of for oh, it's working। कौन सा बटन दबाया है, अब आपके पास बटन दोनों है, इफ के अंदर हैं, तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, हम जाते हैं लोकल होस्ट vn/form.php। अभी देखें कुछ भी नहीं, अगर मैं एडिट का बटन प्रेस कर रहा हूं तो उसने कहा एडिट का बटन प्रेस हुआ है। तो अगर हमारे पास अगर मल्टीपल बटन, हम किसी स्पेसिफिक बटन में, सेट बेसिकली एक मेथड है जो कि हमारे पास चेक करता है कि आपने किसे सेट किया है, यानी कि किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो मैंने इसके जरिए मैनेज किया। अब अगला काम यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इंफॉर्मेशन शो करवाना चाहता हूं जो कि मैंने भेजी है गेट के मेथड के जरिए, यानी कि हम लोग फॉर्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो एक्शन बेसिकली क्या होता है, उस फाइल का नाम आप देते हैं जिसके ऊपर आप डाटा भेज रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं विद इन फाइल दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू दोनों ही के बटन के पास आएगी। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। बट अब किस बटन के क्लिक के ऊपर आप वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूं कि $, नेम इक्वल $_गेट। हमने रखा था उन टेक्स्ट बॉक्सेस का कुछ नाम, एक था std नेम और एक था f नेम। तो std नेम और फादर नेम इक्वल $_, और अगर मैं इसके बाद इको करवा दूं एक सेंटेंस बनवा के कंकैटिनेशन को यूज करते हुए, इको here is a student whose name is dot $name dot double quotes and whose father name is $father name, और उसके बाद कंकेटिनेशन। इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसकी जगह पेस्ट, और ये सारा कोड ही सेम है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या होता है।
दोबारा, क्योंकि वो कैशे में उसके पास बटन क्लिक का सेव हो जाता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट रिवीजन फॉर्म डॉट php। तो मैं लिखता हूँ सकलैन बशीर। तो save data, here is student whose name is Saklan and whose father name is Bashir। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फैजान या उमर फारूक, उमर, अब एडिट का बटन दबा देता हूँ, तो वो कह रहे हैं स्टूडेंट हुज नेम इज उमर एंड हुज फादर नेम इज फारूक। तो आप लोग इसकी मदद से, अब मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा था कि कौन सा बटन प्रेस किया, तो आप लोग यहाँ पे सेव स्टार्ट में मैंने सिर्फ एंड एडिट। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, अली रजा। तो वो कह रहा है सेव स्टूडेंट हुज नेम इज, दो दफा click किया, अली एंड हुज फादर नेम इज रजा। तो आप लोग इनकी हेल्प से, अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है गेट, बट आपको गेट के मैं आगे भी मैंने बताया एसटीडी नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है अली, और नेम एफ नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है रजा। आगे चेक करते हैं जी। यार हमने तो एसटीडी नेम को क्या दिया था, जो भी टेक्स्ट फर्स्ट टेक्स्ट वो रेफ नेम को क्या दिया था जो सेकंड में, तो वो इस वजह से था। अगर मैं इसका मेथड चेंज कर दूं, गेट से पोस्ट कर दूं, तो क्या होगा, अली रजा, सॉरी ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे गेट का मेथड ही इफ कंडीशन फॉल्स होगी और कुछ भी परफॉर्म, तो हमने डॉलर साइन गेट की जगह यहाँ पे भी पोस्ट लिखना है, क्योंकि हमने वैल्यू जिस मेथड को दी है तो उसी की एक्सेसिबल होगी। तो जो बटन मेरा क्लिक हो रहा है, अगर वो भी गेट मेथड में क्लिक हो रहा है, तो वो भी पोस्ट या पोस्ट मेथड में हो रहा है, वो गेट को नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकता। और अगर गेट में है तो पोस्ट को नहीं मिलेगी, अगर पोस्ट में है तो गेट को नहीं मिलेगी। तो इसके तो अगर मैं अब कहता हूँ अली रजा, वो कह रहा है सेव्ड स्टूडेंट हुज, बट यहाँ पे यूआरएल बार में देखें सिर्फ मेरी फाइल का पाथ जो है वो तो आ रहा है, बट वो जो गेट की वजह से वैल्यूज आ रही थी वो अब नहीं आ रही। तो सिमिलर है, ये तो मैंने विद इन फाइल किया। अगर मैं किसी दूसरी फाइल पे अपना डाटा भेजना चाहता हूँ या दूसरी फाइल के ऊपर डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, या जिसको मैं कह देता हूँ डाटा डॉट पीएचपी, तो मैं क्या करता हूँ, सारा जो मेरा पीएचपी का कोड है, ये जो टैग के अंदर लिखा हुआ है सारा ही वहां ले जाऊंगा, और फॉर्म के अंदर जहां पे मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है वहां पे क्या दे देना, उस दूसरी फाइल का नाम दे देंगे जिसको मैंने एग्जीक्यूट करवाना है ऑन द बेस ऑफ। बट उसका क्या डिफरेंस आएगा, अब ये देखिएगा, मैंने लिखा अली रजा, फाइल सेव नहीं हुई थी, डाटा वाली फाइल चल तो गई है बट वो सेव नहीं थी। तो अब ये देखें वो फाइल सेव मैंने करके सेव, तो अगर मैं यहाँ पे नाम बदल देता हूँ फैजान उस्मान, और मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें
डाटा डॉट पीएचपी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, वहां पे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि गेट पोस्ट का मेथड। तो गेट और पोस्ट सेम वर्क करेगा, जस्ट ओनली एक्शन के अंदर आप विद इन फाइल और दूसरी फाइल के अंदर वर्क करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ तक किसी की क्वेश्चनिंग है फॉर्म में हैंडलिंग की, तो ये बेसिकली मैंने आपको गेट पोस्ट दोनों मेथड के एक्शन परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। और ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए डाटा भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्यूरी स्ट्रिंग को आप लोगों ने थोड़ा सा रीड आउट कर देना है ताकि आपको उसका भी पॉइंट क्लियर हो जाए। जी, एक असाइनमेंट आज की और है, आप लोगों ने फॉर्म हैंडलिंग के कोड करना है पोस्ट मेथड और गेट मेथड दोनों के जरिए, ठीक है। और दूसरा ये राइटिंग असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है, वो आप लोगों ने अगेन करनी है, ठीक है। व्हाट इज क्यूरी स्ट्रिंग, हाउ वी कैन सेंड डाटा विद डिफरेंट वेरिएबल्स इन क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे राइट करके असाइनमेंट सेंड करनी है।